हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है वो दो इंस्ट्रूमेंट से मिलके बना होता है। एक होता है फोटोमीटर और दूसरा होता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है वो लाइट को प्रोड्यूस करता है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है वो उसको मेजर करता है। फ्रीक्वेंसी मीन्स के नंबर ऑफ वेव्स जो होती हैं वो उसको मेजर करता है, जबकि फोटोमीटर जो होता है वो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है कि कितनी अमाउंट की लाइट जो है वो सैंपल से पास हुई है, उसको फोटोमीटर मेजर करता है। तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और मैटर मींस के हमारा जो सैंपल है उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी को हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। मैटर जो होता है वो हमारे पास बायोलॉजिकल भी हो सकता है और केमिकल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। बायोलॉजिकल में हमारे पास प्रोटीन, डीएनए, आरएनए हो सकता है। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात की जाए तो इलेक्ट्रो मीन्स के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ है उनको कंबाइन किया जाए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करके हमारे पास डिफरेंट किस्म की रेडिएशंस आ जाती हैं, जैसा कि एक्स रेज, वाई रेज, गैमा रेज और यूवी रेज। अगर इनको हम वेवलेंथ की बेसिस पर देखें तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बन के आता है, जिसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो सबसे कम वेवलेंथ की जो रेज होती हैं उसको हम गैमा रेज कहते हैं, और वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सबसे पहले अरेंज होती हैं। जबकि सबसे लॉन्ग वेवलेंथ जिनकी होती है वो रेडियो वेव होती हैं और वो स्पेक्ट्रम में एंड पे होती हैं। तो मींस के जितनी वेवलेंथ शॉर्ट होगी और उनकी जो एनर्जी है उसी सबसे ज़्यादा होगी। इसी तरह से गैमा रेज जो हुआ, गैमा रेज जो है उनकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट है और एनर्जी जो है वो रेडियो वेव से ज़्यादा है। तो ये आप इनकी देख लीजिएगा वेवलेंथ डिफरेंस की याद कर लें। तो स्कीमेटिक डायग्राम में हमारे पास है लैंप, उसके बाद है हमारे पास फर्स्ट स्लिट आती है, फिर लेंस आता है, फिर सेकंड स्लिट आती है, और इसके कॉम्बिनेशंस को हम मोनोक्रोमेटर का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्यूवेट आती है जिसमें हमारे पास हमारा सैंपल रखा होता है। उसके बाद डिटेक्टर आता है जो डिटेक्ट करता है, एम्पलीफायर आता है और रीड आउट करके हमें स्क्रीन पे देता है। नेक्स्ट हम इसको डीपली स्टडी कर लेते हैं। ये हमारे पास लैंप है और जो कि विजिबल लाइट प्रोड्यूस करता है 200 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर वेवलेंथ की, और जिसको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। जबकि यूवी लाइट जो होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है 200 से 400 नैनोमीटर्स होती है। और इसके बाद है हमारे पास मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर जो है वो दो स्लिट और एक प्रिज्म से मिलकर बना होता है। जो स्लिट होती हैं, फर्स्ट स्लिट है वो लाइट के फोटोन्स को पैरेलली जो है वो प्रिज्म के ऊपर फॉल करवाती है। जबकि प्रिज्म क्या करता है कि इस लाइट को जो लैंप से आ रही है उसको डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट में अलग अलग कर देता है, जो कि डिफरेंट कलर्स की होती हैं और उनकी अपनी अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है। सेकेंड स्लिट जो होती है वो क्या करती है कि जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट है उसी को पास आउट होने देती है। ये प्रिज्म है, मैंने आपके लिए रख दिया है कि ये वाइल्ड लाइट आ रही है और ये डिफरेंट कलर्स की लाइट में कन्वर्ट करके हमें दे रहा है। और लाइट सोर्स जो हमारे पास हैं वो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मर्करी लैंप है और हाइड्रोजन लैंप है, नियोन लैंप है, और विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमारे पास टंगस्टन लैंप है। हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ लाइट की कुछ। तो उसमें है कि वेवलेंथ जो होती है वो एक पीक से दूसरे पीक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। उसको हम नैनोमीटर से, सेंटीमीटर से या मीटर के हिसाब से मेजर कर सकते हैं। और एम्पलीट्यूड जो होता है वो हाइट, वेवलेंथ की जो हाइट होती है उसको कहते हैं। और ट्रांसमिटेंस जो होती है वो जो सैंपल में से लाइट पास होके जाती है उसको हम ट्रांसमिटेंस का नाम देते हैं। एब्जॉर्प्शन सेल की बात की जाए तो हमारे पास क्यूबिट आती है, इसको हम क्यूबिट कहते हैं। क्यूबिट हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स की होती है, मतलब प्लास्टिक हो गया, ग्लास की होगी, या फिर क्वार्ट्ज से मिलके बनी होती है। ये एक सेल होता है जिसमें हमारा सैंपल रखा होता है। तो
इसमें क्या होता है कि जो बीम आ रही है लाइट की मोनोक्रोमेटर से सेकंड मोनोक्रोमेटर की सेकंड स्लिट से होके वो फॉल करेगी। अगर तो अगर तो सिंगल आ रही है तो उसको हम और वो हमारे सैंपल में से गुजर रही है और हमें रिजल्ट दे रही है तो उसको हम सिंगल बीम कहेंगे। अगर वो डिफरेंट इंटेंसिटी की दो अलग अलग रेसेस में चेंज हो जाती है तो वो एक तो रेफरेंस सेल से होके जाएगी और एक सैंपल सेल से होके जाएगी, तो उसको हम डबल बीम कह देते हैं। जो रेफरेंस सेल होता है वह हमारे पास ये भी क्यूबिट ही होती है लेकिन ब्लैंक होती है, जबकि जो सैंपल सेल जिसे हम कहते हैं ये क्यूबिट होती है जिसमें हमारा सैंपल रखा होता है और डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट आती है जो कि सैंपल में से भी पास होती है और रेफरेंस सेल से में भी पास होती है। जो रेफरेंस सेल की लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी जो है वो सेम रहती है, जबकि सैंपल सेल की में से जो रेज पास होके जाती है उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है क्योंकि वो सैंपल जो होता है वो इसकी इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्प्शन की बेस पे हमारे पास एक लॉ आता है, बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। तो बियर्ड लैम्बर्ट लॉ में क्या होता है कि इसमें दो फैक्टर हैं। एब्जॉर्प्शन की बेस पे इसमें दो फैक्टर्स हैं कि अगर सैंपल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, और अगर क्यूवेट जो हमारे पास जिसे हम सैंपल सेल कह लें या रेफरेंस सेल कह लें उसकी जो पाथ लेंथ है वो ज़्यादा है तो भी एब्जॉर्प्शन जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो बियर जो था उसने हमें कंसंट्रेशन सैंपल की कंसंट्रेशन और उसकी एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया, जबकि लैम्बर्ट जो था उसने हमें पाथ लेंथ और क्यूबिट की पाथ लेंथ और जो एब्जॉर्प्शन है उसके बारे में बताया। तो इस तरह इनको कंबाइन कर दिया जाए तो बियर्ड लैम्बर्ट लॉ बन जाता है। बियर्ड लैम्बर्ट लॉ की जो इक्वेशन है वो मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जो ए जो होता है वो डायरेक्टली ए जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है सी और एल के। ए जो है वो एब्जॉर्प्शन है और सी जो है वो कंसंट्रेशन है और एल जो है हमारे पास पाथ लेंथ है। इसके बाद क्या होता है कि जो दोनों लाइट हैं रेफरेंस सेल से जो आ रहे पास होके आ रही है और सैंपल सेल से पास होके आ रही है, और सैंपल सेल की जो पास होके आ रही है उसकी इंटेंसिटी जो है वो लाइट की वो कम है कंपेयर टू रेफरेंस से, तो इस लाइट को हम ट्रांसमिटेड लाइट कहते हैं। इधर हम इसको ट्रांसमिटेड लाइट कहते हैं। तो इसके बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास डिटेक्टर होता है, उस लाइट को डिटेक्ट करता है और रीडिंग के लिए रिकॉर्डर के पास भेज देता है, और रिकॉर्डर जो होता है वो रीडिंग को जनरेट करता है एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में। तो एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में ये जो है वो हमें रीडिंग देता है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन सैंपल की जो है वो हाई होती है, ट्रांसमिशन जो होती है वो डिक्रीज़ होती है। तो इस सैंपल में इधर ग्राफ में देखें तो ट्रांसमिशन जो है वो अगर डिक्रीज़ हो रही है और जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। दूसरे ग्राफ में देखें तो ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन के बीच में है, जो ट्रांसमिशन है वो कन्वर्ट हो रही है एब्जॉर्प्शन में, तो जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होके आ जाता है हमारे पास। और इस किस्म की जो हमारे पास इस किस्म की जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है उसको हम क्वांटिटेटिव फोटोमेट्री बोलते हैं। इसे नेक्स्ट एक और किस्म का हमारे पास ग्राफ आता है जो कि एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ के बीच में बन रहा होता है। तो वो वेवलेंथ जिस पर पीक बनती है एब्जॉर्प्शन की, वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक को हम जो कहते हैं वो लैम्डा मैक्स कहते हैं। तो इस स्पेस पे जो ग्राफ बनता है लैम्डा के और मतलब वेवलेंथ के और एब्जॉर्प्शन के बीच में जो ग्राफ बनता है उसको क्वालिटेटिव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। ओके, तो इस तरह से ये हमारे पास ये ग्राफ्स थे जो मतलब कि जिनको हमने स्टडी किया, जो हमारे पास स्क्रीन पे शो होते हैं। आगे है इसकी डिफरेंट टाइप्स।
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, तो इसमें यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आता है। तो उसकी जो रेंजेस है वो 200 से 300 नैनोमीटर होती है। जो लाइट आ रही है यूवी से, और उसकी जो वेवलेंथ है वो 200 नैनोमीटर से लेके 350 नैनोमीटर तक होती है। और वो फ्लूइड के लिए और सॉलिड मटेरियल के लिए भी यूज़ किया जाता है। और क्यूबिट जो होती है वो क्वार्ट्ज की बनी होती है। विजिबल लाइट में जो है वो विजिबल लाइट वाइट लाइट यूज़ की जाती है। और उसकी जो वेवलेंथ है वो हमारे पास 300 से 350 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक है। और हेलोजन और लेड का जो मटेरियल है वो यूज़ किया जाता है इसमें, या इन दोनों का जो कम्बिनेशन है वो यूज़ किया लैंप के लिए। तो दोनों को कंबाइन यूज़ किया जा सकता है। और क्यूबिट जो होती है वो प्लास्टिक और ग्लास की होती है। नेक्स्ट में हमारे पास इंफ्रारेड आते हैं। इसमें दो तरह की आ जाती है, मिड और नियर इंफ्रारेड आ जाती है। मिड जो होती है उसकी रोटेशनल जो होती है, मतलब वाइब्रेशन जो होती है, जबकि दूसरा जो होता है उसकी वाइब्रेशन जो होती है वो हार्मोनिक होती है और हाई एनर्जी होते हैं ये। और ये डिफरेंट मतलब ये डिफरेंट स्टडी के केमिकल्स के मालिक्यूल को स्टडी करने के लिए और उनके अंदर जो वाइब्रेशंस है और वेवलेंथ को स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है। जबकि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फोटोमीटर जो होता है वो मेटेलिक एलिमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के मेटल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें हेलो कैथोड लैंप यूज़ करते हैं और ड्यूटेरियम लैंप यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट जो कि बॉडी में मौजूद होते हैं उनको स्टडी करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसमें जो लैंप होता है वो मेटल ऑफ इंटरेस्ट का बना होता है। मतलब कि हमारा जो सैंपल है उसको उसके अकॉर्डिंग बना होता है। मतलब अगर हमारे पास सैंपल जो है वो कैल्शियम है तो ये भी कैल्शियम इसका जो लैंप होगा, मतलब होलो कैथोड लैंप जो है वो भी कैल्शियम का बना होगा। अगर सोडियम है तो सोडियम का बना होगा। तो जिस तरह का हमारा सैंपल होगा उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारा लैंप है वो हम यूज़ करेंगे। ये जो वेवलेंथ होते हैं वो एटम रिलीज़ करते हैं, जिनकी जो एटम्स होते हैं वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं जो कि सैंपल में से गुजरती है। और इन की जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसमें जो सैंपल होता है वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। अगर सॉलिड होगा तो हाई इलेक्ट्रॉन बीम जो निकलती हैं वो सैंपल में से गुजरती हैं और सैंपल जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और गैस में कन्वर्ट होने के बाद इसके एटम्स बन जाते हैं। और एटम जो है वो जो एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं और जो कि कैथोड लैंप से आ रही है उसको एब्सॉर्ब करते हैं और रीडिंग देते हैं। हमें डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और रीडिंग दे हमें स्क्रीन पे मिल जाती है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट, फोरेंसिक साइंस में है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है, माइक्रोब्स ग्रोथ मेजर्स कर सकते हैं। और इसके बाद फूड में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में पेंट में इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सकती है। और डिजीज़ डायग्नोसिस में यूज़ होती है, माइक्रोबायोलॉजी की केमिस्ट्री और डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़, डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ को चेक करने के लिए हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये थी इसकी एप्लीकेशन। आई हुई होप सो कि आपको मतलब समझ आ गई होगी। थैंक यू।